हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2016 की। पहले मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिला, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, सबकी अलग अलग क्वेरी है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा वाईफाई गड़बड़ हो गया था, इसलिए मुझे आपकी ये जो आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को मैं संगा समाधान नहीं कर पा रहा था और इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर भी जितना पॉसिबल हो सका मैंने कमेंट में लोगों को 1 to 1 मैसेज करके वो रिप्लाई किया है, ठीक है। बट आज वो मौका मिला है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच जो है उपस्थित हूँ और कुछ जानकारियाँ हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कमेंट में आप लोगों द्वारा मुझे भेजे गए थे। तो जो आपके प्रश्न हैं ज़्यादातर उसमें, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर क्या ये नई वैकेंसी है। एक क्वेश्चन एक भाई ने किया कि सर क्या इसमें पेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक भाई ने पूछा कि सर इसमें फ़ीस जमा करनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही आ रहा है, फ़ीस सर जमा नहीं हो पा रही है, फ़ीस कब जमा करनी है, कैसे जमा करनी है। एक्सपीरियंस, इसमें अनुभव जो है मैंडेटरी है या नहीं है, अनुभव चाहिए या नहीं चाहिए। सर फॉर्म कैसे डाउनलोड करें, ट्रांजैक्शन डिटेल, और सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या, ट्रांजैक्शन डिटेल कैसे भरें। ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं हमारे पास, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाएं या नया लगाएं। तो इस तरह की कई सारी आपकी जो है क्वेश्चंस हैं। मेनली यही क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे, आई होप। तो आज के इस वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसका जवाब मैं आपको दूंगा और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर लें को पहला क्वेश्चन कि क्या ये एक नई वैकेंसी है, तो इसका जवाब है सीधा सीधा नो। इसका जवाब तो आप ही लोग दे सकते हैं। देखिए ये नई वैकेंसी नहीं है। जो लोग पहले फॉर्म भरे थे 2016 में 293 पोस्ट के लिए आई थी, उन्हीं के लिए वैकेंसी है। तो इसमें कोई नए फॉर्म नहीं पढ़ने हैं और ये इंटरव्यू के बेस पे वैकेंसी होनी है, इसीलिए आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाया जा रहा है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाएगा, जो भी होगा। क्या इसमें पेट की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये 2016 में आया था, तब पेट जैसा कोई चीज़ नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें कोई पेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नई वैकेंसी नहीं है तो इसमें पेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर थे, 1-2 लोगों ने पूछे इसलिए मैंने शामिल कर लिया। अब बात आ रही है कि क्या इसमें फ़ीस जमा करना है। फ़ीस के लिए बहुत क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि फ़ीस के लिए क्यों इतना क्वेश्चन आ रहा है, कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा नोटिस मैंने कई बार आपको पढ़वा दिया। आप बताइए इसमें कहीं फीस की बात हो रही है? मैं पढ़ दूं अगर आप कहें तो। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 16/4/2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन पृथक पृथक 30 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल 293 पदों के लिए। तो ये जो अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के 293 पदों के लिए विज्ञापन विज्ञापित किया गया था, ठीक है, 2016 में। अब इसके सापेक्ष जो आवेदन करने वाले समस्त आवेदक हैं, उनके प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर उनका परीक्षण किया जाना है कि वो जो उन्होंने डिटेल्स भरी थी उसके अकॉर्डिंग जो उनके पास प्रपत्र है वो सही है या नहीं। क्योंकि जैसे बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, तो बहुत से ऐसे लोग भी भर देते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आयोग ये देखना चाहता है कि हमारे पास कितने फॉर्म हैं, इस समय कितने लोग अवेलेबल हैं, उनके कितने फॉर्म के कंप्लीट हैं, उस हिसाब से लोगों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारा देखने के लिए कर रहा है। तो अब क्या है आगे, व्यवसायवार विज्ञापित समस्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एग्जामिनेशन इंटरव्यू के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करके व्यवसायवार पदों को प्रदर्शित सूची में अपने व्यवसाय नाम रजिस्ट्रेशन नंबर की पुष्टि करते हुए अनिवार्य अर्हता धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्रक एवं अंग तालिका पत्रक डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे। यानी डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करना है और वांछित सूचनाएं भरकर और जो उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है इंफॉर्मेशन को भरकर विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं, अधिमानी अर्हताओं व अनुभव से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों यथा अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर इस एड्रेस पर इस तारीख तक भेजना है।
अगर उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे फीस की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे कहीं फीस की बात ही नहीं हुई है। तो जो लोग ये परेशान हैं कि सर फीस जमा करें, कहाँ जमा करें, फीस कहीं नहीं जमा करना है, कोई फीस उस आपको जमा नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, आपको अब जैसे देखिए इसमें कह रहे हैं कि फॉर्म डाउनलोड करें, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको कोई फीस उस जमा नहीं करना है। आप वेबसाइट पे गए, मैं एक बार वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है एग्जामिनेशन इंटरव्यू पे, इस पर क्लिक करिए। जैसे एग्जामिनेशन इंटरव्यू क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ऊपर से आइए, सबसे सेकंड लास्ट ये वाला लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लाइए। अब यहाँ देखिए सारे पोस्ट यानी ट्रेड का नाम दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, सर्वेयर है, ड्राफ्टमैन है, सिविल है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए आपका इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करिए। मान लीजिए किसी का कुछ और है वो उस पर क्लिक करेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे। जब थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो पूरा पेज खुल करके आएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है, ठीक है। तो तब तक हम इसका वेट कर लेते हैं, जब तक ये खुलता है तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी है? एक्सपीरियंस की बात किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं बनेगा? आइए इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस में। अब देखिए ये आयोग ने जो 2016 में भर्ती विज्ञापन आयोग ने जारी किया था, उस भर्ती विज्ञापन का जिरोक्स यहाँ पे प्रिंट आउट आपको यहाँ पे दे दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा वही है सेम जो उस समय जारी किया गया था नोटिफिकेशन 2016 में, ठीक है। जैसे कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, वेतनमान ये है, अंतिम तिथि, प्रारंभ होने की तिथि, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आइए एलिजिबिलिटी के कॉलम में चलते हैं धीरे धीरे। एलिजिबिलिटी के कॉलम में जल्दी से आइए। अब देखिए आवेदन शुल्क 80 रुपये, 80 रुपये, 105, 105, 65, ये भी और आगे बढ़िए। ये हो गया किस में कितनी वैकेंसी थी। अब जैसे ही आप ऐसे नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे आता है अधिमानी अर्हता और अनिवार्य अर्हता, ठीक है ना। अब देखिए अनिवार्य अर्हता क्या होती है? अनिवार्य अर्हता वो अर्हता होती है कि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपके पास वो चीज़ मैंडेटरी होनी ही चाहिए। अधिमानी अर्हता क्या होती है? अधिमानी अर्हता का मतलब होता है कि जो अगर ये अर्हता आपके पास, ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप चयनित हो सकते हैं। हाँ, चयनित होने के बाद आपको कुछ समय के अंदर वो अर्हता जरूर प्राप्त कर लेनी होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है कि अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। हाई स्कूल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI सेवा नियमावली 2014 के मतलब स्तंभ 4 में अब जो इन्होंने ये सारणी में आपको दिखाया है कि यहाँ पर आपको जो यहाँ क्वालिफिकेशन दिया गया है वो होना चाहिए। अधिमानी अर्हता में क्या दिया है कि उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे अधिमानी अर्हता है वो आप देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया गया हो, राष्ट्रीय कैडेट को का भी प्रमाण पत्र हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन आप क्या है ना कि सारे लोग इसको देख रहे हैं, अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता। अब जैसे देखिए यहाँ फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में, तो यहाँ अनिवार्य अर्हता में क्या है, यहाँ कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब आप आइए आगे, थोड़ा सा आगे आइए। अब इसको नीचे करिए, इसको तो आप पढ़ ही लिए होंगे, पढ़ भी लीजिएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, आते जाइए। चयन का आधार, तो चयन का आधार क्या है? तो चयन का आधार है, देख लीजिए, इंटरव्यू होगा। उपर्युक्त पदों के लिए चयन का आधार साक्षात्कार है और नियम दिया हुआ है कि किस तरीके से अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची बनेगी, ठीक है ना। हाई स्कूल परीक्षा में जो आपके अंक हैं उनके प्रतिशत का 50% अभ्यर्थी को दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में से 20% दिया जाएगा। डिप्लोमा उपाधि है तो 20% दिया जाएगा। तो ये सारा है और उसके अलावा जो है 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, ये सारा कुछ प्रोसीजर था, ठीक है। अब साथ में साथ देखिए कि अनुभव,
ये जो पॉइंट नंबर 10 है ना, ये पॉइंट नंबर 10 आप ध्यान से देखिएगा। अनुभव, अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए, यानी इंस्ट्रक्टर के लिए, अनुदेशक के लिए पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्षों की होगी और डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। ठीक है, ये है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। अगर हिंदी में आपको दिक्कत हो तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी मैं कर देता हूं आपके लिए, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय क्या था, 1 मिनट आपको मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अब मैं ट्रांसलेट कर देता हूं क्योंकि हिंदी में क्लिष्ट हो जाता है, तो बहुत लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत होगा। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। ठीक है, और क्या है आपके पास, जो इंग्लिश हिंदी ना जो समझे वो हिंदी इंग्लिश में समझ लेगा। राष्ट्रीय शिक्षुता, इसको भी दिखा देते हैं, शिक्षुता इसको भी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है वो भी देख लीजिए, कम से कम कोई चीज़ कंफ्यूजन न रहे। अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए, अब देख लीजिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो अगर केवल अगर आपको अनुदेशक के पद पर भर्ती होना है तो अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसके पास केवल राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है, के पास किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। बात समझे, अगर केवल ITI हैं आप तो आपके पास 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या अगर आपके पास डिप्लोमा है तो फिर न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, डिग्री है तो 1 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुभव का जो कॉलम है, तो ये पॉइंट नंबर 10 आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप देखिएगा ही देखिएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर अनुदेशक के पद पर आपने फॉर्म भरा है, अनुदेशक के पद पर आप चयनित हो रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 10 कहता है कि आपके पास 3 वर्षों का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। डिग्री के केस में आपके पास 1 साल का और डिप्लोमा के केस में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। दूसरा आपका सवाल क्या था, अनुभव जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए फॉर्म डाउनलोड कैसे करें। देखो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया, आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, ये फॉर्म आपका ओपन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसका वीडियो डाला है तो आप देख सकते हैं। अब अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है ट्रांजैक्शन डिटेल का, कि ट्रांजैक्शन डिटेल हम कैसे फिल करें। देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल फिल करने का एक तरीका, अगर आपके पास पुराना एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट आउट करा के रखा था, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल दिया होता है, तो आप फिलअप कर सकते हैं उसको देख करके। अगर आपने वो फॉर्म नहीं प्रिंट आउट किया है, आपसे खो गया है, तो दूसरा तरीका है कि बैंक से आप वो डिटेल निकलवाएं। अगर आपने अपने बैंक से अपने खुद से फॉर्म भरा था, तो आपके पास आप अपने बैंक में जाएंगे और बैंक से डिटेल निकलवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उस टाइम पे ज़्यादातर लोग फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवाते थे। अब साइबर कैफ़े वाले इतने फॉर्म भरते थे कि वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी पता करना कि कौन सा आपका है कौन सा दूसरे का है। तो जिसने इंडिविजुअली फॉर्म भरा है वो तो फिर अपने बैंक से डिटेल निकलवा सकता है। बाकी अगर किसी ने साइबर कैफ़े से भरा है तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। फिर वो क्या कर सकता है, वो इसको ब्लैंक छोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आयोग को भी पता है काफ़ी बड़ी ये वैकेंसी काफ़ी लंबा खिंच गई है, तो जाहिर सी बात है कई बार वो डिटेल्स आपके पास नहीं है,
तो ट्रांजैक्शन डिटेल आपके पास नहीं है या तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और अगर आप आयोग के आसपास रहते तो देखिए, क्योंकि आयोग के पास तो सारी डिटेल है। अगर आपने फीस पेमेंट किया था तभी तो आपका फॉर्म भरा गया है, तभी तो आप उसमें नाम आया है। मेन आपके जो ये शैक्षिक प्रमाण पत्र है ये चेक करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं भी है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास है वो तो भरें, बाकी अगर किसी ने इंडिविजुअल फॉर्म भरा है तो बैंक से निकलवा ले। बाकी अगर आपने साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा है तो फिर बहुत दिक्कत है, तो उस केस में आपको ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाएं या नया, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा। देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है जो ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, क्योंकि बहुत पुराना वाला अगर आप लगाएंगे तो वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो आपको ये देख लेना है कि नए फॉर्मेट वाला हो, मतलब जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप कोई इसमें प्रमाण पत्र देंगे तो आयोग उसको वेरीफाई करेगा ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जातीय प्रमाण पत्र वो वाला लगाइए जो कि ऑनलाइन वेरीफाई हो सके। बहुत ज़्यादा पुराना है, वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो सकता, उसको नहीं लगाना है जैसे पहले बना करते थे, ठीक है। तो अब जो ऑनलाइन माध्यम से बनते हैं जिनमें नंबर वगैरह रहता है जिससे कि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके। बाकी जिनके पास दोनों नया पुराना दोनों है तो दोनों लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जो वेरीफाई हो सके वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो नोटिफिकेशन में तो यही दिया है कि 2016 का होना चाहिए। अगर आप दिखाऊँ मैं आपको तो एक जगह पे दिया हुआ है, एक सेकेंड दिखा ही देता हूँ। आरक्षण, ये देखिए, आरक्षण या आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर जारी किया गया है तो भी आप प्राप्त कर लें और उससे अपेक्षा की जाएगी तो आयोग को प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें तो ऐसा दिया है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि वो अगर आपके पास है तो उसको लगाइए, ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है कि नहीं। अब इस केस में मेरी राय तो यही है कि अगर आपके पास दोनों है तो दोनों लगा दीजिए, नया पुराना दोनों लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। और अब जो पूछ रहे थे कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैंने बताया आपको कि आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रीशियन में हम आए हैं, सबका नाम दिया हुआ है, कंट्रोल F आप प्रेस करिए, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, कंट्रोल F फाइंड करिए, ठीक है। बाकी मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें सर्च का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल F करिए। अब यहाँ पे नाम डाल दीजिए जो आपका नाम हो, आप नाम डाल दीजिए। जैसे ही आप नाम डालेंगे, देखिए जैसे राम, मान लीजिए किसी का नाम हो राम बहादुर, ठीक है। अब देखिए ये राम बहादुर यादव। अब ये राम बहादुर यादव हैं, इनके पिता का नाम है लालचंद यादव, मेल OBC, ठीक है। तो अब इनका देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है फॉर्म। तो आपको यहाँ पे आना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है, जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, जेंडर अपना डाल दीजिए, जो जेंडर है आपका जेंडर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए और जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ से देखिए डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे और जैसे ही डाउनलोड फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो चारों फॉर्म डाउनलोड करिए, अपना फॉर्म भरिए, उसके साथ अपना प्रमाण पत्र लगाइए और उसको जो है सेंड कर देना है। या तो खुद आयोग में जाके जमा कर दीजिए या तो रजिस्टर्ड डाक से या पोस्ट से कर दीजिए, ठीक है ना। तो आई होप मैंने कोशिश की कि आपकी जो सभी क्वेरीज हैं उनका जवाब दे सकूं और आपकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान कर सकूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह गई हो, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग।